हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग अपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे जो कि है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो इसे समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना है। स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। हमने क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, आई मीन टू से कि प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट्स को चलाने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं जिसे हम ऑर्गन्स ऑफ गवर्नेंस बोलते हैं। सो हमारे पास जो होते हैं वो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है लेजिस्लेचर, सेकेंड होता है एक्सिक्यूटिव एंड थर्ड होता है जुडिशरी। ये सारी बातें आपने सिविक्स में ज़रूर पढ़ी होगी। सो हमारा जो फर्स्ट है लेजिस्लेचर, ये हमारे कंट्री के लिए लॉज बनाता है। एक्सिक्यूटिव जो होता है वो इसे इंटरप्रेट करता है, और जो थर्ड होता है जुडिशरी, वो ये चेक करता है कि जो भी लॉज बने हैं वो प्रॉपरली फॉलो हुए हैं या नहीं। अगर हम दूसरे फॉर्म पे आते, दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, सो आपने देखा होगा कि हमारा यूनियन गवर्नमेंट जो होता है और जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो दोनों एक दूसरे के साथ ग्रुप वर्क करता है हमारे कंट्री को रन करने के लिए एक प्रॉपर वे में। जैसे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अब कोविड-19 की बात करते हैं, सो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कंसल्ट करते हैं हमारे सीएम्स के साथ, जो हमारे स्टेट के पार्टिकुलर स्टेट के जो रिस्पेक्टिव सीएम्स होते हैं उनसे कंसल्ट करते हैं कि अब आगे कौन सा स्टेप लेना है। सो यहाँ पे भी जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है, और कोऑर्डिनेशन के साथ साथ जो है ये प्रोसीजर भी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताया गया है कि हाँ, आपको कोई भी यूनियन गवर्नमेंट जो है वो अपने स्टेट गवर्नमेंट के साथ ही कोई भी डिसीजन ले सकती है जो कि नेशन को अफेक्ट करे। हाँ, ऑफ कोर्स पार्लियामेंट का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, और जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। बट इसके साथ साथ हमें ये भी समझना है कि जो पावर्स होते हैं वो डिवाइड कर दिए जाते हैं 2 लेवल पे, एक यूनियन लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। कुछ पावर्स होते हैं जो स्टेट के पास होते हैं और कुछ पावर्स जो होते हैं वो यूनियन के पास होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि कोविड-19 सिचुएशन में जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट थे, यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लॉकडाउन किया और फिर अनलॉक किया। सो इन दोनों प्रोसेसेस में उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए थे और कुछ स्टेप्स बताए थे जिसे हम सभी को फॉलो करना था। उन्होंने हम सभी से बोला था, पूरे इंडियन पीपल से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप इसे फॉलो कीजिए। बट उन्होंने साथ ही साथ जब अनलॉक का जब टाइम आया, सो उन्होंने साथ ही साथ कुछ पावर स्टेट्स को भी दिए थे कि आप जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी जो स्टेट के जो सीएम्स हैं, वो डिसीज़न ले कि उन्हें अपने स्टेट को कैसे रन करना है, कैसे उन्हें फाइट करना है इस पेंडेमिक से। सो इससे हमें पता चलता है कि जो भी हमारे यूनियन गवर्नमेंट में जो भी हो वो, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स में होता है वो, दोनों को एक दूसरे के साथ क्या करना पड़ता है, कोऑपरेशन करना पड़ता है। सो लाइकवाइज अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, हमारे कंट्री की इकोनॉमी की बात करेंगे, तो बात हो गई गवर्नमेंट्स की ना, कि कैसे हमारा कंट्री जो है गवर्न होता है डिफरेंट ऑर्गन्स के द्वारा। और अब हमें बात करनी है कि कैसे हमारे कंट्री का जो इकोनॉमी है वो गवर्न होता है डिफरेंट सेक्टर्स के द्वारा। सो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि कितने सारे सेक्टर्स होते हैं हमारे कंट्री में जो हमारे कंट्री की इकोनॉमी को कभी भी गिरने नहीं देते हैं और अच्छे से संभाल के रखते हैं। आपके भी मन में ये क्वेश्चन बहुत बार आया होगा, आई नो, जब आप बच्चे होगे, कि हाँ, हमारे घर जो दूध आता है वो कहाँ से आता है, हमारे घर जो क्लॉथ्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, हमारे घर में जो फूड ग्रेन्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, हमारा जो ब्रिक्स है वो कहाँ से आता है। तो इन सभी बातों को, जो हम लोग बच्चे थे तो इन सभी बातों को काफ़ी ज़्यादा सोचते थे। बट धीरे धीरे जब हम बड़े होते गए, जब हमारी नॉलेज बढ़ती गई, सो हम लोग को पता चला कि हाँ, कुछ चीज़ें जो हैं हमें फैक्ट्रीज से मिलती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज से मिलती है, कुछ हैंडमेड होती हैं, कुछ इंडस्ट्री मेड होती है, मशीन मेड होती हैं, कुछ जो है हमें एनिमल्स के द्वारा कुछ फूड्स मिलते हैं, कुछ हमें प्लांट्स के द्वारा फूड्स मिलते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें हमें पता चलती गई और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते गया। बट हमें ये भी जानना है कि एक बार फिर से ये क्वेश्चन हमें अपने माइंड में लाना है, और फिर से यही क्वेश्चन हमें पूछना है कि जो फूड ग्रेन्स आता है उसे हमारे फार्मर्स से, हमें पता है कि फार्मर्स जो हैं वो जो भी क्रॉप्स होती है उसे अपने फील्ड पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, एंड देन उसे हार्वेस्ट करके जो है फिर मार्केट में सेल करते हैं, फिर मार्केट से हम जाके खरीद लेते हैं। सो इन्हीं सारे प्रोसेसेस के बारे में कि कैसे ये सारे प्रोसेस होते हैं और ये जो प्रोसेस होते हैं उसे कैसे बांटा गया है, कैसे डिफरेंट सेक्टर्स में इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए बांटा गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में बताया जाएगा। सो आप रेडी हो जाइए फिर से वही क्वेश्चंस पूछने के लिए कि हाँ, मिल्क कहाँ से आया, क्लॉथ्स कहाँ से आए, और फूड ग्रेन्स कहाँ से आए,
बिस्किट कौन बनाया, फ़ोन जो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो वो कहाँ से आया, इंटरनेट कहाँ से आया, बहुत सारी बातों का जो है आंसर हमें इस चैप्टर के थ्रू मिलेगा। ठीक है, सो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो यहाँ पे लिटिल सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसे हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। Let us look at these pictures. You will find that people are engaged in various economic activities. So यहाँ पे वो बोलते हैं कि यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हैं आप उस पर गौर फरमाइए, गौर दीजिए और देखिए कि कैसे दूसरे अलग अलग लोग जो हैं दूसरे दूसरे काम में अपने अपने काम में जो हैं लगे हुए हैं, कोई भी एक जैसा काम नहीं कर रहा। Some of these activities producing goods, some others are producing services. So यहाँ पे कहता है कि कुछ एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे लोग कर रहे हैं उनसे हमें गुड्स मिलते हैं, ठीक है, और वहीं जो कोई दूसरे पिक्चर्स में आप जब देखोगे तो आपको दिखेगा कि कुछ लोग जो हैं वो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो यहाँ पे जो स्पीच में है यहाँ पे दोनों चीज़ें पिक्चर्स के द्वारा हमें बताई जा रही हैं कि लोग जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं, कुछ सर्विसेज हमें देते हैं और वहीं कुछ लोग जो हैं हमें गुड्स को प्रोवाइड कराते हैं। These activities are happening around us every minute even as we speak. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात भी कर रहे हैं तब भी ये जो काम है, ये जो लोग हैं अपने काम पे लगे हुए हैं और हर वक्त जो है अलग अलग पीपल जो है अपने अपने काम में लगे हुए हैं। How do we understand these activities? सो यहाँ पे वो कहते हैं कि हम कैसे समझ सकते हैं कि इनकी एक्टिविटीज़ क्या है, ये किस क्राइटेरिया में आते हैं, ये किस ग्रुप्स में आते हैं, इसे हम कैसे समझ सकते हैं। One way of doing this is to group them, classify them using some important criterias. सो यहाँ पे कहती हैं कि अगर आपको जानना है कि ये लोग काम कैसे करते हैं या एक तरह के काम करने वाले लोग किस क्राइटेरिया में आते हैं, सो इस सब के लिए बहुत अच्छा आइडिया ये है कि इन सबको ग्रुप कर दिया जाए, यानी जो सिमिलर वर्क करने वाले लोग हैं उन्हें एक ग्रुप में डाल दिया जाए। लाइक जैसे कि हमारे यहाँ जो फार्मर्स हैं और उनके यहाँ जो हेल्पर्स होते हैं, जो हार्वेस्टिंग करने वाले वर्कर्स होते हैं, मे बी जो रिच फार्मर्स होते हैं वो अपने साथ रखते हैं लेबर को। सो उनके बारे में यहाँ पे अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, उनको एक ग्रुप में डाल सकते हैं कि हाँ ये लोग जो हैं ये हमें क्रॉप प्रोवाइड करते हैं, और इसमें हम लोग शॉपकीपर्स को भी डाल सकते हैं जहाँ से हम लोग वो जो फूड ग्रेन्स अपने घर तक लाते हैं। सो ये क्या हुआ, एक ग्रुप हो गया, एक चेन हो गया। लाइकवाइज यहाँ पे कहता है कि अगर हमें डिफरेंट पीपल की वर्क को समझना है सो ब्रॉडली हमें क्या करना पड़ेगा कि इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। दीज ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्टर्स। सो इसी ग्रुप्स को जो है हम सेक्टर्स बोलते हैं, जो हम पीपल को डिवाइड करती हैं ब्रॉडली इन अ ग्रुप लेवल, तो इसी को हम लोग सेक्टर्स बोलते हैं। सो इन सेक्टर्स के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।